अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का टॉपिक 2.4 कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस करेंगे। बहुत ही इजी और मज़े का टॉपिक है। कंडेंसेशन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन मीन्स कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करते हैं, दो लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और उनके ज्वाइन होने के बाद उनमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन के नतीजे में एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, ठीक है। और वो स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, या कोई अल्कोहल जैसे एथेनॉल या मेथनॉल का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। तो कंडेंसेशन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस क्या है? एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें हम वाटर की एडिशन कराते हैं, और ये हाइड्रोलिसिस के ऑपोजिट है, या हाइड्रोलिसिस कंडेंसेशन का रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हम लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल के ज्वाइन होने के बाद हमारे पास एक हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल आया है, और इसको हमने वापस अपने जो पेरेंट मॉलिक्यूल्स हैं या जो स्मॉल मॉलिक्यूल जिनसे मिलकर वो बना है वो वापस लेने हैं, तो हम क्या करेंगे? उसमें एडिशन ऑफ वाटर करा देंगे, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स breakdown through water, ठीक है। lysis means breakdown और हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? किसी भी बड़े मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड which has a high molecular weight and is made from many repeating units, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन थी आपकी बुक से, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन से मेंशन कर दी है। द कंपाउंड which has a high molecular weight, ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर वेट हाई होता है और वो बहुत मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, बहुत सारे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। जैसे सेलुलर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, स्टार्च हैं, ये सारे क्या हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स हैं। इसमें पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट्स और पार्ट्स, मीन्स के इसमें बहुत सारे यूनिट्स और या फिर पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनके ज्वाइनिंग के बाद हमारे पास एक पॉलीमर या फिर मैक्रोमोलिक्यूल बनता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक मोनोमर है। मोनोमर की डेफिनेशन है, मोनोमर एक स्मॉल मॉलिक्यूल है दैट रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ पॉलीमर, ठीक है। मोनोमर एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जो दूसरे अपने ही जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ या डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और हमें क्या देता है? पॉलीमर देता है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे से मोनोमर ज्वाइन करते हैं और हमारे पास क्या बनता है? पॉलीमर बनता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मोनोमर है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीमर है, ठीक है। मोनोमर्स की हम कंडेंसेशन से पॉलीमर्स ले सकते हैं और पॉलीमर्स की हाइड्रोलिसिस से हम मोनोमर्स ले सकते हैं। ये इंटर कन्वर्जन्स हैं, इंटर कन्वर्टिबल हैं एक दूसरे में, ठीक है। मोनोमर्स से पॉलीमर्स मैं चेंज कर सकता हूँ और पॉलीमर्स को मोनोमर्स में। मोनोमर्स की हमें कंडेंसेशन करानी पड़ती है पॉलीमर्स बनाने के लिए, और पॉलीमर्स को मोनोमर्स में लेकर जाने के लिए उनकी हाइड्रोलिसिस करानी पड़ती है। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे, कंडेंसेशन को डिटेल से कि कंडेंसेशन क्या है और हाइड्रोलिसिस क्या है। कंडेंसेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और हमारे पास एक न्यू मॉलिक्यूल बनता है विद द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जिसमें एक विद द एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं या फिर विद द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पे ज्यादातर वाटर की एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ डेफिनेशन में भी वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज की बात की है, ठीक है। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज, ठीक है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, ठीक है। जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और हमारे पास क्या बनता है? एक नया मॉलिक्यूल बनता है विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें एक न्यू केमिकल बॉन्ड बनता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया एंड एथेनॉल, ठीक है। वाटर की एलिमिनेशन के बाद वहां पे एक न्यू केमिकल बॉन्ड बनता है दो मोनोमर्स के बीच में, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल, कंडेंसेशन की एग्जांपल के तौर पर इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज की है, ठीक है। माल्टोज एक हमारे पास डाइमर है, ठीक है। माल्टोज क्या है? एक डाइमर। इसमें डाई मीन्स टू एंड मर मीन्स यूनिट, ठीक है। मीन्स के ये टू यूनिट से मिलकर बना है, और किसके दो यूनिट से मिलकर बना है? अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज के दो यूनिट्स आपस में ज्वाइन करते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, कंडेंसेशन होती है और हमारे पास क्या बनता है? माल्टोज, जो कि क्या है? एक डाइमर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन में जो
अल्फा ग्लूकोज हमने 2 अल्फा ग्लूकोज लिए हैं, एक अल्फा ग्लूकोज का हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है, एक अल्फा ग्लूकोज का हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव होता है और दूसरे अल्फा ग्लूकोज का हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। तो OH और H जो एक मॉलिक्यूल से OH निकलता है, दूसरे मॉलिक्यूल से H निकलता है, ये दोनों आपस में ज्वाइन होकर क्या दे देते हैं, वाटर दे देते हैं, ठीक है। Resulting in the release of a water molecule, as a result a bond is formed between two monomers, ठीक है। as a result 2 मोनोमर्स के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पे 2 मोनोमर्स के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, एक माल्टोज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइमर, ठीक है, जो कि एक डाइमर है, मीन्स के 2 मोनोमर से मिलकर बना है। तो इसकी हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे ये देखें अल्फा ग्लूकोज है। अच्छा, एक तो आपने याद रखिए हमारे पास ग्लूकोज 2 तरह की होती है, एक हमारे पास होती है अल्फा ग्लूकोज, एक हमारे पास होती है बीटा ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज वो ग्लूकोज होती है जिसमें ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, दिस वन इज कार्बन नंबर 1। ये जो हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये जो आप लोगों को शो हुआ है ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। इसकी तरफ ये वाला ये जो कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर एक कार्बन को शो कर रहा है, ठीक है, दिस इज 1 कार्बन, दिस वन इज 2nd कार्बन, दिस वन इज 3rd, दिस कॉर्नर इज इंडिकेटिंग 3rd कार्बन, दिस कॉर्नर इज इंडिकेटिंग 4th कार्बन एंड दिस वन इज इंडिकेटिंग 5th कार्बन। और इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और जो 6th कार्बन है वो हमारे पास यूं साइड चेन की फॉर्म में बाहर की तरफ मौजूद है, ठीक है। अब हमारे पास 2 तरह के ग्लूकोज हैं, एक होता है अल्फा ग्लूकोज और दूसरा होता है हमारे पास बीटा ग्लूकोज। जो अल्फा ग्लूकोज होता है उसमें हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 है उसका OH नीचे को होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन बीटा ग्लूकोज में जो हमारे पास OH होता है वो हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन नीचे होता है लेकिन OH ऊपर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा ग्लूकोज, ठीक है। जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे होता है वो हमारा अल्फा ग्लूकोज और जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप ऊपर होता है वो बीटा ग्लूकोज। अच्छा, एक तो आप लोगों को इनका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर हम अल्फा ग्लूकोज की बात करें तो अल्फा ग्लूकोज में इसका यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हमारे पास इसमें हाइड्रोजन ऊपर और हाइड्रोक्सल नीचे होता है कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोक्सल नीचे, फिर कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सल ऊपर हाइड्रोजन नीचे, कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोक्सल नीचे और कार्बन नंबर 5 यहाँ पे हाइड्रोजन अंदर को नीचे को होता है और इधर हमारे पास बाहर को CH2OH होता है जो कि 6 कार्बन है, ठीक है। इसी तरह का ये एक हमारे पास एक अल्फा ग्लूकोज है, इसी तरह का एक दूसरा मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। ये 2 हमारे पास क्या है, अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स हैं। अब इसमें क्या होता है, जब इन दोनों में कंडेंसेशन रिएक्शन होनी होती है और हमारे पास एक डाइमर बनना होता है, जब अल्फा ग्लूकोज के 2 मोनोमर्स आपस में ज्वाइन करते हैं कंडेंसेशन के जरिए, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट आता है वो क्या कहलाता है, माल्टोज कहलाता है। अब इसमें जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, इसमें कार्बन नंबर 1 पे मौजूद हाइड्रोक्सल ग्रुप इसका इस अल्फा ग्लूकोज मोनोमर से और हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है। और ये OH और ये H दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर, और इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, ठीक है। अब इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स जब कंडेंस करते हैं तो इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो इधर वाले OH रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, और ये बॉन्डिंग किसके साथ कर लेंगे, इस मॉलिक्यूल के ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। इसके साथ ऑक्सीजन आ गया और इधर से चूंकि ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड था, अब इसकी वैलेंसी खाली हो गई है, तो एक साइड पे इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है और दूसरे साइड पे ये इसी कार्बन के साथ अटैच रहेगा, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा, ठीक है। इस साइड पे भी यहाँ पे जो HOH कार्बन नंबर 1 पे अपने जो ग्रुप्स थे वो मेंटेन रहेंगे, यहाँ पे OH ऊपर H नीचे, इधर H नीचे और CH2OH, ठीक है। सेम यहाँ पे भी बाकी मॉलिक्यूल इसी तरह से रिटेन रहेगा, ऊपर इसके क्या था H, यहाँ पे H, OH, इधर OH और नीचे H, यहाँ पे H और इधर OH, इस जगह पे H और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में,
ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड बना है ये विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या था कि केमिकल बॉन्ड बनता है विद द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर विद द एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो मोनोमर्स आपस में कंबाइन किए हैं 2 इन नंबर है, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बना है वो क्या है, एक डाइमर और अल्फा ग्लूकोज की कंडेंसेशन जो हमारे पास डाइमर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, माल्टोज। तो ये जो हमारे पास ये पूरा फार्मूला आया है, ये पूरा इसको हम क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं। और अब अगर आप लोग देख रहे हो तो माल्टोज की इस साइड पे OH मौजूद है और इस साइड पे भी OH मौजूद है, मतलब इनमें फर्दर रिएक्शन हो सकता है। अगर अल्फा ग्लूकोज के और मॉलिक्यूल हम इस साइड पे अटैच करें तो इधर से OH और अगले मॉलिक्यूल से H रिमूव होगा, जिसके जरिए इनके बीच में और बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और जितने इस तरह से यूनिट्स कंबाइन करते जाएंगे तो हमारे पास एक पॉलीमर बनता जाएगा, ठीक है। और वो पॉलीमर क्या कहलाता है, अमाइलेज कहलाता है, ठीक है। उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, अमाइलोज बोलते हैं, ठीक है। 2 अल्फा ग्लूकोज आपस में कंडेंस होंगे तो माल्टोज एक डाइमर बनेगा, लेकिन मैनी अल्फा ग्लूकोज, बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स आपस में कंडेंस होंगे तो हमारे पास एक पॉलीमर बनेगा और वो पॉलीमर क्या होगा, अमाइलोज होगा, ठीक है। और जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर 20 मोनोमर्स कंडेंस हुए हैं, ठीक है, अगर 20 मोनोमर्स कंडेंस हो रहे हैं तो इट मीन्स कि 19 न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे और 19 वाटर मॉलिक्यूल ही रिलीज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई कंडेंसेशन इज कॉल्ड अ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों बोलते हैं, इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है। डी मीन्स रिमूवल एंड हाइड्रेशन मीन्स वाटर, इसमें रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा होता है, रिमूवल ऑफ वाटर की वजह से इसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और रिमूवल ऑफ वाटर जब होता है तो वहां पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, तो उस न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। इस वजह से ओवरऑल इसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब पेज नंबर 48 पे जो फिगर है हम वो देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। एक का OH निकलेगा और एक साइड से क्या निकलेगा, H निकलेगा, ठीक है। एक से हाइड्रोजन निकलता है और एक मोनोमर से क्या निकलता है, हाइड्रोक्सल, और इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हमारे पास एक माल्टोज डाइमर बनता है, ठीक है। अब ये माल्टोज डाइमर है, इसमें हम एडिशन ऑफ वाटर करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर की एडिशन करवा रहे हैं, पहले हमने क्या कराया था, एलिमिनेट कराया था। अब जो हमारे पास एक माल्टोज बन चुका है उसमें हम वाटर को ऐड करवा रहे हैं, तो क्या होगा, एक OH एक साइड पे एक मॉलिक्यूल में OH ऐड हो जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल में H ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास जो ग्लूकोज के मोनोमर्स है वो हमें वापस मिल जाएंगे अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स। इसका मतलब कि दोनों रिएक्शन एक दूसरे की क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है। हम हाइड्रोलिसिस को कंडेंसेशन रिएक्शन में और कंडेंसेशन को हाइड्रोलिसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये देखिए, ये एक मैंने अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स लिए हैं, मीन के बहुत सारे हमने मोनोमर्स लिए हैं। इन सब यूनिट्स में से एक में से हाइड्रोजन और दूसरे में से हाइड्रोक्सल रिमूव होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, और जहाँ से वाटर की एलिमिनेशन होगी वहाँ पे CO-C बॉन्ड लिंकेज बन जाएगा और इस तरह से हमारे पास एक पॉलीमर चेन बन जाएगी और इस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, अमाइलोज बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अमाइलोज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस हम पढ़ चुके हैं, रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन है। ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक मॉलिक्यूल क्लीव्ड होता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल टूटता है, क्लीव मीन टूटना, इनटू 2 और मोर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यूजिंग वाटर, ठीक है। एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है और हमारे पास दो से ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ये क्लीवेज किसकी वजह से होती है, वाटर की यूज की बाइस होती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ वाटर टू अ मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, मींस रिमूव होता है, और यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर होती है, मींस कि हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवा रहे होते हैं, विच ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड। और इस वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन की वजह से जो केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड विद वाटर, और इसमें हमारे पास वाटर के साथ एक न्यू बॉन्ड बन जाता है। ये रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन है। इसमें डाइमर या पॉलीमर में हम वाटर की एडिशन कराते हैं और हमारे पास क्या रिलीज होते हैं, मोनोमर्स रिलीज होते हैं। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस OH ग्रुप फ्रॉम वाटर इज अटैच्ड टू वन मोनोमर, ठीक है। एक OH ग्रुप वाटर का अटैच हो जाता है एक मोनोमर के साथ, और जो हम वाटर ऐड करा रहे हैं उसका जो हाइड्रोजन है वो दूसरे मोनोमर के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे अमाइलोज एक पॉलीमर है, इसमें हम
अमाइलेज एंजाइम यूज करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे और हमारे पास बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स रिलीज होंगे। ठीक है, अब हम हाइड्रोलिसिस की अगर हम एग्जांपल अपनी बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में जितने भी डाइजेशन रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे किसकी एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल्स हैं, जो कि कौन कंट्रोल करते हैं, एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लिएजेस हो सकते हैं। ये सारे हमारे पास एंजाइम्स हैं जो कि पॉलीमर्स की ब्रेकडाउन के लिए यूज होते हैं या पॉलीमर की हाइड्रोलिसिस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कंडेंसेशन, जो कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना चाह रही थी। ठीक है, कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस से। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।